हाय एवरीवन, साइंस का सेट नंबर 10 है। इससे पहले 9 सेट आ चुके हैं। टोटल 271 क्वेश्चन कवर करवा दिए गए हैं। अब से डेली आपको 2 2 3 3 4 4 5 5 तक वीडियो देखने को मिलेगी। और जो जैसे कि आपको पता लग चुका है कि जो यूपी पीसीएस प्रीलिम एग्जाम की डेट आ चुकी है जो 14 मई है, उससे पहले पूरा स्टैटिक जीके एमसीक्यू फॉर्मेट में, वन लाइनर में, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, साथ में सी सेट भी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। साबूदाना किससे बनाया जाता है? सेंटर से, पाइनस से, साइकस से या फिर जूनिपेरिस से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकस से बनाया जाता है साबूदाना। एगार एगार किससे तैयार होता है? कवक से, लाइकेन से, सेवाल से या फिर ब्रायोफाइटा से? तो सही उत्तर हो जाएगा कवक से तैयार होता है एगार एगार। कुने सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? छाल, फल, बीज या फिर जड़? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छाल में पाई जाती है कुने सिनकोना पादप के। और इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? भंगुर परितंत्र जैसे मेन्यू और नमभूमि, हिमालय में अगम्य आवास, आरक्षित जैव मंडल बनाना या फिर प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जैव विविधता के लिए खतरा है, भंगुर परितंत्र जैसे मेन्यू और नमभूमि। तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 275, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है? कार्बोहाइड्रेट, सौर ऊर्जा, कार्बन या फिर बायोमास? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा प्राकृतिक तंत्र का प्रेरक बल होता है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? हथेली पर, सिर पर, धड़ पर या फिर तलवे पर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तलवे पर जो मनुष्य की त्वचा होती है तो सबसे मोटी होती है वो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियम ऊतक, संयोजक ऊतक, पेशी ऊतक या फिर तंत्रिके ऊतक? तो सही उत्तर हो जाएगा एपिथेलियमी ऊतक। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसाम्य ऊतक का, उपस्थिति ऊतक का या फिर पेशी ऊतक का या फिर कंकालीय ऊतक का? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, वसाम्य ऊतक का बना होता है ऊंट का कुबड़। क्रिश्चियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले स्तनधारी का प्रतिरूपण करने के लिए, या फिर विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए, या फिर लघुण की तालिकाओं का पहला प्रकाशन के लिए, या फिर विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु को जन्म देने के लिए? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ये हो जाएगा बी इज करेक्ट वन, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए क्रिस्टियन बर्नार्ड प्रसिद्ध है। लुई पास्चर ने किसकी खोज की? पोलियो टीका की, इंसुलिन की, पेनिसिलिन की या फिर रेबीज रोधी टीके की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेबीज रोधी टीके की खोज की लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न 281, निम्नलिखित में से अमीबा का प्रचलन अंग है? सीलिया, कुटपाद, फ्लैजिला या फिर टेंटेकल्स? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुटपाद अमीबा का प्रचलन अंग है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है? कौन सा है? सैंडफ्लाई, जू, खटमल या फिर पिसू? तो सही उत्तर हो जाएगा सैंडफ्लाई है जो मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है। अगला प्रश्न, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किस में होते हैं? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल? तो स्तनी, पक्षी, एम्फीबिया या फिर सरीसृप? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तनी में होते हैं केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु। अगला प्रश्न नंबर 284, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? कहाँ पर भंडारित होता है? फुफ्फुस में, त्वचा में, यकृत में या फिर वृक्क में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत में मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। अगला प्रश्न नंबर 285, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो करेक्ट वन इज विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की अत्यधिकता होती है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है उसके मुख से? अल्ट्रावायलेट तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, ध्वनि तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में सक्षम होता है, उसके मुख से उत्पन्न होती है। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती? मनुष्य में, घड़ियाल में, बैल में या फिर कुत्ते में? तो सही उत्तर हो जाएगा घड़ियाल में नहीं होती है अश्रु ग्रंथि, बाकी मनुष्य में होती है, बैल में होती है और कुत्ते में भी होती है। अगला प्रश्न, लाल उत्पन्न होती है लाह पेड़ों की छाल से, कीटों के शरीर के श्रवण से, कीटों के मल पदार्थ से, कीटों के अंडाशय से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीटों के शरीर के श्रवण से। और लाह क्या है? कीटों से उत्पन्न होता है, लाह भी बोलते हैं जिसे, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निकेटिंग प्रदा, सामने वाला चपेट दांत, कनभाव, मांसपेशियां,
वर्मीफार्म एपेडिक्स, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सामने वाले चपटे दांत मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है, बाकी सभी अवशोषी अंग हैं ये तीनों के तीनों। निम्नलिखित में से गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और अमीनो एसिड, डीएनए और लिपिड, आरएनए और शुगर, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। डीएनए और प्रोटीन गुणसूत्र में होते हैं। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म यानी बच्चे का जन्म होगा? पुरुष का X व स्त्री का X, पुरुष का Y व स्त्री का X, पुरुष का X व स्त्री का Y, पुरुष का Y व स्त्री का X, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। पुरुष का Y व स्त्री का X के मिलने से मनुष्य बच्चे का जन्म होता है। लेप्रासी बेसिल्स का आविष्कार किसने किया था? कोच ने, हार्वे ने, फ्लेमिंग ने या फिर हेंसे ने, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हेंसे ने किया था लेप्रासी बेसिल्स का आविष्कार। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? गालियोकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संकटों से युक्त होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी ये सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है, ये बंद तंत्र नहीं होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, बाकी सभी तीनों नीचे दी गई इसकी विशेषताएं हैं। पारिस्थितिकी जो पारिस्थितिकीविद है जो निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? सीसी पार्क ने, डार्विन ने, ग्रीनएल्स ने या फिर ईपी ओडम ने, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ग्रीनएल्स ने जो पारिस्थितिकीविद निके थी उसकी संकल्पना को प्रतिपादित किया था। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? क्लोरोफिल, फाइकोरिथ्रिन, फाइकोसायानिन या फिर कैरोटीन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाजर का रंग ऐसा होता है, लाल लाल दिखाई देती है। सबसे बड़ा कुल है लिलिएसी, सोलोलिनेसी, कुबरबेटिसी या फिर कंपोजिटी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपोजिटी सबसे बड़ा कुल है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, निमेटोड या फिर कवक, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक के कारण होता है गन्ने में लाल सड़न रोग। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? बैक्टीरिया, हरे पौधे, कवक, प्रोटोजोआ, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरे पौधे हैं सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण। अगला प्रश्न मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? नागार्जुन सागर या फिर सुंदरवन डेल्टा, रंगन थिडू पक्षी विहार या फिर नर्मदा बेसिन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अपना अभ्यास करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।